पृथ्वी का तापमान कुछ ऐसे बढ़ा है कि इंसान हो या उपकरण, पशु हो या पक्षी, सब बेहाल हैं। गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है। सब परेशान है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। क्या हो रहा है दुनिया में और कब मिलेगी राहत? 52 डिग्री 53 डिग्री जैसे हम लोगों को खींचना या हम लोग बर्दाश्त करना, हमारे दिल से पूछिए। 40 साल पहले बिल्कुल यही गर्मी थी। बहुत ज्यादा, मतलब इतनी गर्मी तो हमने कभी लाइफ में नहीं देखी। 15-20 साल पहले तो कभी एक बार ही देखी थी इतनी गर्मी पड़ते हुए, लेकिन ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जैसी इस साल पड़ी है। शरीर जलने लगता है, बेचैनी होने लगता है। 75 साल की उम्र है मेरी, तो 75 सालों में मैं पहली मरतबा देखी इतनी गर्मी। पानी नहीं आ रहा, बिजली की दिक्कत कर रही है, एसी काम नहीं कर रहे हैं। बेचैन सांसें, थमती धड़कनें, गर्मी से नहीं कोई राहत। लू का कहर, तपती दोपहर, रात भर आफत ही आफत। हीट वेव का सितम हो जाए थोड़ा कम, आसमान से बरस जाएं बूंदें, बस यही है चाहत। भारत में भीषण गर्मी ने 72 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी भयंकर गर्मी पिछली बार 1951 में ही पड़ी थी। उत्तर प्रदेश का 1/3 हिस्सा गर्मी की चपेट में है। गुजरात का 44% हिस्सा हीट वेव से जूझ रहा है। दिल्ली 49 डिग्री तक जा पहुंचा था। 50 से ऊपर गर्मी का एहसास हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों जैसा तापमान है। मैदानी इलाके रेगिस्तान जैसे गर्म बने हुए हैं। गर्मी में कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल है, सीधी सी बात है। मैं अपने जम्मू के लोगों को यही कहूंगा, अगर बाहर निकल रहे हैं तो किसी मेजर रीजन से निकलिए, ऐसे बेफालतू में निकलिए, क्योंकि गर्मी इस हिसाब से है कि आप बाहर मेजर नहीं कर पाओगे। समस्या यही है कि धूप बहुत ज्यादा है, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है, हीट वेव्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। अब तक भारत में हीट वेव से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। 40,000 हीट स्ट्रोक के मामले आ चुके हैं। अकेले मई में हीट वेव से 46 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में मई की गर्मी में तापमान 49 डिग्री के पार जा पहुंचा। दिल्ली में 12 साल की सबसे गर्म रात गुजरी। पारा 35.2 डिग्री न्यूनतम के पार पहुंचा। कई राज्यों का तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री तक अधिक हुआ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तापमान 44 डिग्री से ऊपर गया। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, राहत कब तक मिलेगी? सब बारिश का जो है ना इंतजार कर रहे हैं कि एक बार बारिश कब आ जाए, और बारिश हो तो तगड़ी हो। मतलब ये नहीं कि 2-4-5 मिनट हुए तो इससे क्या होंगे और मुसीबत आ जाएगा। अभी का जो स्थिति है ये भी हीट वेव खत्म हो रहा है, क्योंकि आपका वेस्ट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से साउथ वेस्टर्ली विंड्स अरेबियन सी से जा रहा है। ईस्ट में ईस्टर्ली विंड्स जो मानसून रिलेटेड वो बिहार झारखंड तक आ रही है। जब वेस्ट का बात किया, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटने से धीरे धीरे फिर से टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि क्लियर स्काइज बढ़ेगा, मगर हीट वेव का स्थिति अभी होल्ड में रखे हैं। बीच में रहा आपका वेस्ट उत्तर प्रदेश। वेस्ट उत्तर प्रदेश में अभी येलो अलर्ट के साथ 3 से 4 दिन तक हीट वेव रहेगा। साथ ही दिल्ली में 23-24 के आसपास थोड़ा बहुत हीट वेव होने की पॉसिबिलिटी है। ये हाल पूरी दुनिया का है। सऊदी अरब के मक्का में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। 1000 से ज्यादा हज यात्रियों की मौत हो गई। 70 से ऊपर इसमें भारतीय शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीस का भी बुरा हाल है। वेनेजुएला के ग्लेशियर भी पिघलकर खत्म हो चुके हैं। दिल्ली में तापमान 49 डिग्री को कब का पार कर गया। रियल फील्ड टेम्परेचर जिसे कहते हैं वो लगभग 50 डिग्री के ऊपर ही नजर आता है। बारिश से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन उसके बावजूद रात के तापमान भी 35 डिग्री को पार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में देखिए कि केवल जमीनी इलाकों का ये हाल नहीं है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी 43 डिग्री का तापमान पार हो चुका है। गर्मी इतनी पड़ रही है कि तापमान इतना हो रहा है कि आदमी जनता परेशान है गर्मी की वजह से, पसीना रुक नहीं रहा। पानी कितना भी पी लो फिर भी मतलब इतना आदमी परेशान है, इसका कोई जवाब नहीं है। ना रात को एसी काम करते हैं, ना कूलर काम करते हैं, ना पंखे काम करते हैं, ना नींद आती है।
बिल्कुल सूखी गर्मी है, बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल भी, और 45, 46, 47 टेम्परेचर जा रहा है। गर्मी ने काम वाम एकदम पूरा बिठा रखा है, पानी नहीं है दिल्ली में, और गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है। ऐसा तो देखा ही नहीं, सोचा नहीं कभी। तपते दिन और झुलसाती रातें, गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत की यही सच्चाई है। पहाड़ हो या मैदान, पूरे उत्तर भारत को दिन ही नहीं, रात को भी गर्म हवाओं से जूझना पड़ रहा है। राजस्थान में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में गर्मी की वजह से स्कूल की छुट्टियां बढ़ गईं। चंडीगढ़ की सुकना झील का पानी सूख गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में हीट वेव से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की हालत देखिए, अब की बार आसमान से आग ही आग बरस रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों ने तो गर्मी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाहर आते हैं तो परेशानी होती है, क्योंकि वैसे नॉर्मल गर्मी भी और दिनों से ज्यादा है ना, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी है कि लोग झेल भी नहीं पा रहे गर्मी। घर से भी नहीं निकल पा रहे गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी है इस बार। इतने साल लगे जगह पे ऐसे गर्मी कभी नहीं देखा। हम क्या करो, खुले जगह में बैठता, जूते पॉलिश करता। आसमान से बरसती आग के बीच दिल्ली वाले जमीन पर पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत खड़ी हो गई है। पानी के टैंकरों के आगे लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ पानी है ही नहीं, लोग मकान बेच बेच के जा रहे हैं। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। यहाँ लोग पानी के लिए इतना परेशान है ना, पीने के पानी तक की किल्लत है यहाँ पे। नहाने धोने की तो बात ही छोड़ो। हमारा जल बोर्ड के टैंकर तो महीने महीने नहीं आते, और जो हमारी पाइपलाइन यहाँ बिछी हुई है उनके अंदर एक बूंद पानी नहीं है। आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आता। 31 मई को दिल्ली में पारा 49 डिग्री के पार पहुंच गया। ये दिल्ली का 80 साल का अब तक का सबसे गर्म दिन था। हमारे 39 साल की उम्र है, लेकिन इतनी गर्मी हमने कभी देखी नहीं है जो गर्मी हम सन 2024 में देख रहे हैं। 35, 40, 36 तक तो गया है, इससे ज्यादा टेम्परेचर कभी नहीं गया आज तक। अब तो बहुत ही ज्यादा है, इस साल तो इतनी गर्मी पड़ी है, तौबा तौबा। उत्तर भारत में गर्मी का कहर हवाई जहाज के अंदर भी नजर आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही स्पाइस जेट के इस विमान का एसी बंद हुआ, लोगों के पसीने छूट गए। स्पाइस जेट की ये फ्लाइट दिल्ली से दरभंगा जा रही थी। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से हालात विकट हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल है। संगम नगरी प्रयागराज के लोग इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेलने को मजबूर हैं। इस गर्मी में शहर में 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा। पिछले कई दिनों तक यहाँ का तापमान 47 डिग्री बना रहा। बहुत तेज है गर्मी, कितना तप रहा है कि पूछिए मत। ज्यादा गर्मी है, 48.4 डिग्री तापमान होके रखा है। तौलिया लपेट के, चश्मा लगा के बचाव कर रहे हैं। नोएडा में पिछले दिनों 50 से ज्यादा लोगों की हीट वेव से मौत हुई है। जबरदस्त गर्मी की वजह से सड़कों पर लोगों का बुरा हाल है। सबके चेहरे देखिए, क्या है आप बताइए। हम बिल दे रहे हैं, सबका बिल आ रहा है कि घर में सबका मीटर लगा हुआ है, सबके पास बिल आता है। लाइट नहीं आ रही है, महीनों से लाइट नहीं है। 24 घंटे में 4 घंटे लाइट नहीं आ रही है। हम लोग 14 साल से रह रहे हैं। या तो हम शुरू में जब रहने आए थे तब दिक्कत थी, क्योंकि कच्ची कॉलोनी थी, जब लाइट नहीं थी। लेकिन उसके बाद 15 साल में अब ये दोबारा से ऐसा हुआ है कि जो हमें लाइट के लिए दिक्कत हो रही है। देश में गर्मी की वजह से एसी फटने की एक दो नहीं, कई घटनाएं सामने आई। गाजियाबाद में गर्मी की वजह से बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन फट गई, पूरे घर में आग लग गई। लखनऊ में भी लगातार 47 के आसपास पारा अटका हुआ है। बर्फबारी की ये खुशनुमा तस्वीरें देखकर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के चेहरे भी खिल गए। जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा हो या हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और कांगड़ा, इन जगहों पर हुई ताजा बर्फबारी गर्मी से त्रस्त स्थानीय लोगों को सुकून दे रही है। लेकिन कुछ दिनों पहले तक गर्मी की तपिश से केवल मैदानी इलाके ही नहीं बल्कि पहाड़ भी तप रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और बर्फबारी से थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन गर्मी अभी बाकी है। इस बार जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी सीवियर हीट वेव का स्थिति पहुंची हुई है। और ये जो हीट वेव जिस कारण से आपका प्लेन्स में
वेदर नहीं है, हीट वेव स्थिति है, उसी कारण से पहाड़ों में भी हो रही है। मॉइस्चर नहीं आ रहा है अरेबियन सी से, जिसके चलते आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पहाड़ों में आसमान साफ है, वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स आ रही है, जो कि बहुत वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो बहुत ड्राई विंड्स है और हॉट विंड्स है, जिसके चलते हीट वेव चल रहा है। पर अभी हमारा वेदर जैसे एक फेज, एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके काफी टेम्परेचर्स गिरा दिया है। अभी कोई हीट वेव का प्रेडिक्शन पहाड़ों में नहीं है। हिमाचल के 9 जिले में रेड अलर्ट था। 7 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया था। ऊना में सबसे ज्यादा 43 डिग्री तापमान पहुंच गया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अधिकतम तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 12 जून को पारा 48.1 डिग्री पहुंच गया था। पूरे जम्मू संभाग में तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। लेकिन ये हीट वेव इतनी तबाही क्यों मचा रही है? इससे आराम कब तक मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बार आपने सुना होगा कि एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां हीट वेव के कारण जाने जा रही हैं। हीट वेव क्या होता है? सीधे सीधे तापमान बढ़ने से संबंध होता है या फिर कुछ और? किस तरीके से हीट वेव लोगों की जान ले रहा है, ये भी आपको समझाते हैं। गर्मी अपने चरम पर है। मौसम लगातार रंग बदल रहा है। आने वाले दिनों में देश में अलग अलग हिस्सों में वर्षा की संभावना भी है। हालांकि छिटपुट वर्षा से फौरी राहत तो मिली है, लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी हीट वेव आग लगाए हुए है। लोग गर्मी से इस कदर परेशान हैं कि गूगल पर हीट वेव वार्निंग सर्च में 4250% की वृद्धि देखी गई है। हीट वेव मौसम की ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जब किसी क्षेत्र का तापमान लगातार 2 या उससे अधिक दिनों तक सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। भारत में हीट वेव में तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, लेकिन फील्स लाइक टेम्परेचर 50 तक जा रहा है। ये एक्चुअल टेम्परेचर नहीं है, इसका फील लाइक है। मतलब अगर हमारा एटमॉस्फेयर में उमस ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो हमारे बदन का पसीना नहीं सूखता है। ये पसीना सूखने से इमीडिएटली स्किन टेम्परेचर कम हो जाता है, आपका गर्मी कम लगती है, बॉडी को रिकवर करने में सुविधा होती है। जब हमारे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो पसीना ज्यादा होती है और उसके साथ नहीं सूखने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, तो हीट स्ट्रोक होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए फील्स लाइक टेम्परेचर बोला जाता है, थोड़ा हाइयर टेम्परेचर होती है। हीट वेव या लू अक्सर रुकी हुई हवा के कारण होती है। ऊंचे दबाव की प्रणाली हवा को नीचे की ओर धकेलती है, जिससे जमीन के पास हवा उठ नहीं पाती। ये नीचे बहने वाली हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो गर्म हवा को एक ही जगह पर रोक कर रखती है। हवा न चलने के कारण बारिश नहीं हो पाती और गर्म हवा और भी गर्म हो जाती है। मैदानी क्षेत्र में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे अधिक हो जाता है तो लू या हीट वेव की घोषणा की जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में जब अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे अधिक हो जाता है तो लू की घोषणा की जाती है। दोनों ही जगह तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होना चाहिए। ये जो बारिश हुआ अभी दिल्ली या आसपास के इलाके में, ये लोकलाइज्ड रेनफॉल हो रही है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं होती है। हमारे जो लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड बारिश की बात कर रहे हैं वो अभी मानसून आने से ही होगी। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे ही हमें इत्तला मिलेगा कि आपका ईस्टर्ली स्ट्रेंथन होकर दिल्ली तक मानसून आने की संभावना है, हम जरूर आपको इंटीमेट करेंगे। भारत में हीट वेव से अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। वहीं हजारों की संख्या में लोग बीमार हो गए हैं। भारत में हीट वेव मार्च से जून के दौरान और कभी कभी ये जुलाई तक चली जाती है, लेकिन देश के अंदर हीट वेव सबसे ज्यादा मई के महीने में चलती है। पिछले दिनों हुई वर्षा से राहत जरूर मिली है, लेकिन जब तक मानसून पूरी तरीके से नहीं आ जाता तब तक हीट वेव से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक तो बारिश का इंतजार, दूसरा पानी की किल्लत, लोग बेजार हैं। कुछ
शहरों में थोड़ी सी बरसात हो जाती है, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन मॉनसून के बादल किस तरीके से बढ़ रहे हैं आगे और किस शहर से किस दिन का है अपॉइंटमेंट, ये भी आपको बताते हैं। ये गर्मी की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर घर से बाहर निकलने में दहशत होती है। सड़क पर मानो गर्मी ने कर्फ्यू सा लगा दिया है। बहुत कम बाहर निकलते हैं। दोपहर को तो रेयर केस इमरजेंसी होती है तो बाहर निकलते हैं, वरना नहीं निकलते हैं। दिन में तो बहुत कम होता है कि हम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर निकलते हैं। बहुत कम निकल रहे हैं घर से बाहर और ज्यादातर लिक्विड ले रहे हैं, हम खाना कम खा रहे हैं। इंतजार है कि कब मौसम में बदलाव होगा, गर्मी का ये सितम कब कम होगा। इतना गर्मी है कि भी समझिए कि हालत खराब है। परेशानी ये है कि मेन तो बारिश अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है। बहुत लंबा कीजिएगा, अभी भी लगता है कि 1 सप्ताह लग जाएगा मानसून आने में। होनी तो चाहिए, बादल भी घेरे हुए हैं, हम लोग भी इंतजार में हैं। हालांकि पिछले दिनों उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली है। कहीं बारिश हुई है तो कहीं आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं ठंडी तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसके चलते झुलसा देने वाले तापमान के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। अभी जो हमारा मानसून है ऑलमोस्ट पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया कवर कर चुका है, महाराष्ट्र कवर कर चुका है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर चुका है, थोड़ा ईस्ट इंडिया का पार्ट कवर किया है। और आने वाले दिनों में हमारा जो 3-4 दिन का फोरकास्ट है, जो थोड़ा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कुछ जो बचे हुए हिस्से हैं, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, झारखंड, GWB और बिहार का हिस्सा कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा दिल्ली का अभी नॉर्मल डेट है वो 30 जून तक कवर होता है, उसके लिए हमारा अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। दरअसल उत्तर भारत में इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से उत्तर भारत के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि 1-2 दिन बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और लोगों को फिर से हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ के रिलेटेड था, वो आज के बाद से कल से हटने का उम्मीद है, जिसके चलते दोबारा टेम्परेचर परसों से बढ़ने का उम्मीद है। 2 से 3 डिग्री बढ़ने से उम्मीद नहीं है कि अभी हीट वेव का स्थिति दोबारा पैदा होगा, मगर उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश स्पेशली आपका 5 दिन तक हीट वेव का स्थिति जारी रहेगी। 1-2 इलाके में जस्ट सिंपल हीट वेव का स्थिति ईस्ट उत्तर प्रदेश में आज के बाद से खत्म हो जाएगी। पंजाब हरियाणा में कोई हीट वेव का भी वार्निंग नहीं दे रहे हम, आगे हम देखते रहेंगे क्योंकि पश्चिम विक्षोभ निकल तो रहे मगर साथ ही साथ ईस्टर्लीज भी स्ट्रेंथन हो रही है, तो आगे जैसे मौसम का स्थिति रहेगा हम उसी हिसाब से हीट वेव का अलर्ट भी जारी करेंगे। अब जरा देश में मानसून की स्थिति पर नजर डालिए ताकि पता लगे कि चिलचिलाती गर्मी आखिरकार कब तक खत्म होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार में 19 मई को पहुंच गया था। केरल में इस बार तय समय से 2 दिन पहले ही यानी 30 मई को ही मानसून पहुंच गया था। कई राज्यों को कवर भी कर लिया, लेकिन फिर 12 से 18 जून तक मानसून रुका रहा। उत्तर भारत में हीट वेव चलती रही। 25 जून तक मानसून गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पूरी तरह पहुंचने का अनुमान है। 5 जुलाई तक मानसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक पहुंचने की उम्मीद है। मानसून काफी एडवांस कर चुकी है और हमारी उम्मीद है अगले 3 से 4 दिन में मानसून और एडवांस करेगी ईस्ट सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में, यानी कि छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ईस्ट उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, झारखंड, बिहार, बंगाल, इन सभी राज्यों में मानसून एडवांस का स्थिति पैदा होगी। इसके चलते हमारे इन सभी राज्यों में ह्यूमिडिटी बढ़ गया है और हीट वेव का स्थिति निकल चुकी है। हीट वेव से न सिर्फ आप अपने अपने घरों में परेशान हैं, बल्कि न्यूयॉर्क में तो लोग यातायात को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक पावर आउटेज आई और पेन स्टेशन जो कि सारी ट्रेन को जोड़ता है, वहां पर सारी ट्रेनें रुक गई।
लोगों को उस स्टेशन को खाली करना पड़ा। जगह जगह बुश फायर्स की भी खबरें आ रही हैं और यहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि अगले 2 दिन आप खूब पानी पिएं, एयर कंडीशनर चलाएं और जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हें फोन कर उनकी तबीयत जरूर पता करते रहें। एक तरह से ये अनअनाउंस्ड या अनाउंस्ड इमरजेंसी ही है जो अमेरिका में हीट वेव के कारण हुई है। मध्य पश्चिम अमेरिकी राज्य गर्म हवाओं की चपेट में आ चुके हैं। एरिजोना की राजधानी फीनिक्स सबसे अधिक प्रभावित है। वहां का तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। पिछले साल भी अमेरिका ने भीषण गर्मी का सामना किया था। वहां 1936 की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा था। फीनिक्स ही पिछले साल भी हीट डोम से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। यूरोप में तापमान इतना बढ़ रहा है कि हीट वेव ने लंदन को मानो अवन बना दिया है। भारत के मुकाबले देखें तो 26 डिग्री तापमान कम है, लेकिन इस 26 डिग्री के तापमान से लंदन वासी बेतहाशा परेशान हो रहे हैं। ब्रिटेन के लोगों ने पिछले कई सालों में 26 डिग्री की गर्मी महसूस नहीं की थी। पूरे यूरोप में गर्मी की जबरदस्त लहर की वजह से लोग परेशान हैं, खासतौर पर इटली जैसे मुल्क जहां पर तापमान 39 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। चाहे वो इटली हो या फिर फ्रांस, इसी के साथ साथ ऑस्ट्रिया जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, या फिर इंग्लैंड, तमाम नागरिकों को कहा गया है कि हीट वेव की वजह से वो घरों के अंदर रहे, क्योंकि खास तौर पर ये जो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है इन तमाम जगहों पर, और इसी की वजह से नमी और ज़बरदस्त गर्मी की वजह से यहाँ पर मौजूद लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर जो बाल्कन रीजन में यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट वेव है, जहाँ पर 40 डिग्री से भी ऊपर तापमान पहुँच गया है। ऐसे ही नागरिकों के लिए सब जगह में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। उन्हें कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन ज़बरदस्त गर्मी और तापमान बढ़ने की वजह से पूरे यूरोप में लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भूमध्य सागर के पास बसे देश ग्रीस भी इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। ग्रीस में तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण स्कूलों और पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा है। ग्रीस के स्थानीय लोगों और यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को चेतावनी दी गई है कि वो बढ़ते तापमान से निपटने के लिए तैयार रहें। ये ग्लोबल वार्मिंग की ग्लोबल वार्निंग है। प्रकृति इशारा कर रही है, संभलना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अभी तक 2023 साल 2023 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म साल माना गया था, लेकिन पिछले 45 दिनों में जिस तरह की गर्मी पड़ गई है, उसने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के पूरे संकेत दे दिए हैं। पर आज जो हम महसूस कर रहे हैं, आज जिसका सामना कर रहे हैं, इसकी नींव दरअसल हम इंसानों ने ही सालों पहले से डालनी शुरू कर दी थी। जंगलों को लगातार काटा जा रहा है। दरअसल जिंदा रहने के लिए पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जिसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जंगल काटे जाएंगे तो पेड़ों में स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में पहुंचती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। एसी वगैरह का जो इफेक्ट है वो ही है ये सब बेसिकली ना। इट्स नॉट नेचुरल वाला कि हम ऊपर से हीट आ रही हम ले रही है, सब एसी बिल्ड हीट है। हमें खुद को भी फील होता है। पेड़ जरूर उगाने चाहिए। अगर पेड़ नहीं उगाएंगे तो हम लोगों का जो भविष्य है हमने तो काट लिया। हमारे आप लोगों जैसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं। ऊपर से भगवान नहीं आएंगे जो हम सोचे वो अपने आप पेड़ लगा दें। हम उखाड़ते हैं तो हमें लगाने का भी हमारा ही हक है। जंगल काटे जाने से धरती की मिट्टी पर भी बुरा असर पड़ता है। जब पेड़ काटे जाते हैं तो मिट्टी सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है, जिससे उस जगह के तापमान में बदलाव होता है। वन क्षेत्र वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं। जब वन क्षेत्र नष्ट होते हैं तो बारिश के पैटर्न पर भी असर पड़ता है। गर्मी में डिफॉरेस्टेशन के एक बहुत बड़ा रोल है कि ग्रीन हाउस गैसेस, जो आपका जिसमें एक प्रधान गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, H2 एंड CO2। CO2 फिक्स करने का है जो है कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन कन्वर्शन आपका ग्रीन प्लांट्स होती है। जितना डिफॉरेस्टेशन हो रही है आपका उससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन
या कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन कन्वर्शन वो कम होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से और एक जो प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका फॉरेस्ट फायर्स भी बढ़ रहा है, जो भी एक प्रधान कारण हो रही है लार्ज स्केल टेम्परेचर इंक्रीज का। डिफॉरेस्टेशन का सीधा असर स्थानीय जलवायु पर होता है, जिसका प्रभाव ग्लेशियरों पर भी पड़ता है। वेनेजुएला दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके सभी ग्लेशियर खत्म हो गए हैं। वेनेजुएला की तरह ही दुनिया के अन्य ग्लेशियर भी तेजी से गायब हो रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार साल 2100 तक 2/3 ग्लेशियर पिघलकर समाप्त हो जाएंगे। ग्लेशियरों का पिघलना वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत है। ग्लेशियर प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे धरती का तापमान संतुलित रहता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तब ये परावर्तन कम हो जाता है और धरती अधिक गर्मी सोखती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को अल्बीडो प्रभाव कहा जाता है। एक रिसर्च बताती है कि शहरों के बढ़ते तापमान का एक कारण शहरी वास्तुकला भी हो सकती है। आधुनिक शहरों में शीशों से निर्मित इमारतें आम होती जा रही हैं। इन इमारतों का गर्मी के दिनों में आसपास के तापमान पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसको हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। हीट आइलैंड प्रभाव एक ऐसी स्थिति है जिसमें शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। शीशों की सतह सूर्य की किरणों को परावर्तित करती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गर्मी बढ़ जाती है। इसके अलावा शीशे सूरज की किरणों को इमारतों के अंदर प्रवेश कराते हैं, जिससे इमारत के अंदर का तापमान भी बढ़ जाता है। Completely wrong architecture, because architecture for heat and sun means that you need to make sure that the areas that are most exposed to the sun get these shading devices. The second thing that people did, and there is a lot more principles to this smart architecture which we can continue to discuss, but the basic point was they built with nature. शायद दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। अपनी जिम्मेदारी प्रकृति की तरफ समझकर लोग आज से ही काम करना शुरू कर दें।